मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मीनाक्षी नटराजन केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं। राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर दाखिल की गई थी कांग्रेस की तरफ से याचिका, हाई कोर्ट जा सकती है याचिकाकर्ता, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। रिटर्निंग ऑफिसर की कोई गलती नहीं, चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती कोर्ट, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो नामांकन रद्द होने पर आपको बताते चले कि कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है। और ऐसी के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का बयान सामने निकल कर आया है। पहले वोट चोरी, अब सीट चोरी, आगे की रणनीति पार्टी तय करेगी, यह मीनाक्षी नटराजन की तरफ से कहा गया है। झटके की बात नहीं है, यह भी मीनाक्षी नटराजन ने अपने बयान में कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हमारे साथ मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं समझता हूँ कि राहत वाली बात या खारिज होने वाली बात जो बार बार आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे दायरे में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके पहले कोई ऐसा केस नहीं था जिस पर हमने विचार किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है संवैधानिक अपनी सीमाएं बता के उसको डिसमिस किया और कहा कि चुनाव याचिका में जाना चाहिए याचिकाकर्ता को। लेकिन मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते, देश जानती है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी आम व्यक्ति की बात को लेकर याचिका पर संज्ञान लेता है या उसको ऐसी घटना मीडिया के माध्यम से दिखती है तो उसमें संज्ञान लेता है। क्यों करा, क्या कारण रहे, ये सब पर्दे की बात है, पर्दे के पीछे की बात है। लेकिन इस देश को लोकतंत्र में और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने में सुप्रीम कोर्ट की अहम भूमिका है। चुनाव आयोग ने हमेशा भूमिका, आपने देखा, एक रबर स्टाम्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए करता आया। और यही कारण है कि रिटर्निंग एक ऑफिसर की इतनी हिम्मत रही कि उसने मन मर्जी से एक सीट का एक कैंडिडेट को निरस्त कर दिया। अगर यही स्थिति देश में रहेगी तो क्या कोई सांसद का चुनाव लड़ पाएगा? क्या विधायक का चुनाव लड़ पाएगा? क्या देश के अंदर पंचायत के चुनाव, क्या जनपद के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, मंडी के चुनाव, कोऑपरेटिव चुनाव हमारे मध्य प्रदेश में कई बंद हो गए। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव के चुनाव बंद हो गए, मंडी के चुनाव बंद हो गए, तो मतलब देश में अब चुनाव नहीं होंगे, ये स्थिति बना रहे। तो देश में हर व्यक्ति को सड़क पे आके लड़ना पड़ेगा इस लोकतंत्र की आत्मा को बचाने के लिए। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से ने सबको हमको प्रेरित किया और हमेशा लड़ते आए लोकतंत्र के लिए, तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए ये अब अंतिम लड़ाई रहेगी इस लोकतंत्र की। आपको लगता है कि मीनाक्षी नटराजन जी से आवेदन भरते समय कुछ गलती हुई, उन्हें तेलंगाना के संबंध में जो जानकारी थी वो जानकारी साझा करनी चाहिए थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो उनको जानकारी देनी थी उन्होंने दी। अब आप मीडिया कहती है या अफवाहें चलती है, बीजेपी आरोप लगाती है कि उन्होंने जानकारी नहीं दी। जानकारी जो नियम के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई है कि जो 2 साल से ऊपर जिसमें केस सजा होती है उसकी जानकारी देना, या उस पर आप पे कोई केस लगा, चार्ज लगा तो वो लगा। तो इसमें तो परिवारवाद था। अब कोई भी व्यक्ति किसी की भी अगर कोर्ट में आवेदन देता है तो कोर्ट उसको नोटिस देती है कि इस बारे में आपकी क्या राय है, उसके बाद उसको संज्ञान लेती है। तो अभी संज्ञान नहीं लिया, तो मैं समझता हूँ कि ये देश के अंदर एक अजीब तरह का अजीबोगरीब डिसीजन है। और डिसीजन मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है कि देश में चुनाव खत्म करो, देश में सिर्फ ये राज करना चाहते हैं, उस तरफ ये एक शुरुआत है इस देश की। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जो है, देश उस तरफ जा रहा है। मीडिया सेंसर, जनता की आवाज़ सेंसर, विपक्ष सेंसर,
मैं समझता हूँ कि अब सबको मिलके, सिविल सोसाइटी को मिलके इसकी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर तो सीधे सीधे हमारे किसी साथी विधायक से कह चुके हैं कि मुझे नौकरी करना है और सरकारी नौकरी करना है। मेरे को मालूम है मैंने गलत डिसीजन दिया है। तो अब रिटर्निंग ऑफिसर अगर इस प्रकार की बातें करे तो आप समझ लो कि सरकार का कितना दबाव। आपको लगता है कि चुनाव आयोग से भी जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल पाया? चुनाव आयोग चाहता तो तत्काल फॉर्म को रिजेक्ट करके नया इलेक्शन को कैंसिल करके नया इलेक्शन कर सकता था, लेकिन चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। धन्यवाद। हमसे बातचीत कैमरा पर्सन नितिन के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।